वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इग्नाइट स्टडीज़। सो आज हम फिर से एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, जो कि है लीनियर इनइक्वेशंस। सो ये चैप्टर भी काफ़ी आसान है, स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें से लगभग 2 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं ऑलमोस्ट, और ये दोनों क्वेश्चंस को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद एक और सेकंड पार्ट आएगा, तो सेकंड पार्ट भी आप तक पहुंच पाए। तो चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन लीनियर इनइक्वेशन। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को कुछ नया तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ ही साथ हम पिछले क्लासेस में जो पढ़े हैं उसमें थोड़ा रिकॉल करेंगे, क्या क्या पढ़े हैं। ऐसे बहुत सारे हम एक्सप्रेशंस को फाइंड किए हैं, कुछ इक्वेशंस को सॉल्व भी किए हैं। जैसे क्वेश्चंस आता था फाइंड द एक्सप्रेशंस, आपने कई एक्सप्रेशंस को सॉल्व किए होंगे। सॉल्व द इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया होगा। सो इसमें उसी को रिकॉल करना है थोड़ा सा। सो कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और इक्वेशन किसे कहते हैं। बहुत बच्चे इसको जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा देख लें। हालांकि आपने सॉल्व तो बहुत किया है, बट ये थोड़ा सा कंसेप्ट होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड एन इक्वेशन। इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में क्या अंतर है। सो बेसिकली एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? दीज आर सम नंबर्स मेड अप ऑफ सम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ये कुछ वेरिएबल से और कॉन्स्टेंट से मिलके बने होते हैं, एंड दे आर कनेक्टेड बाई सम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यानी कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ऐसे कुछ ऑपरेटर से ये जुड़े होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4x - 3y + 8। ठीक है, ये क्या है? ये हुआ एक एक्सप्रेशन। क्यों? देखिए यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स है, x एंड y यहाँ पे वेरिएबल्स है, और कुछ कांस्टेंट है, जैसे कि 8 है, 3 है, 4 है। दीज आर सम कांस्टेंट्स एंड दे आर कनेक्टेड बाय सम ऑपरेटर्स, जैसे कि प्लस हुआ, माइनस हुआ, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है। तो ऐसे नंबर्स को ही हम एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें से 8 हमारा कांस्टेंट पार्ट हो गया, 4 और 3 भी कांस्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ 4 जो है वो x का कोएफिशिएंट भी है। x के आगे क्या है? तो 4 है, 4 हो गया x का कोएफिशिएंट। अगर आपसे पूछा जाए y का कोएफिशिएंट क्या है, तो y के आगे क्या है? 3 कि -3? सो आपको कहना है -3, आप साइन को इंक्लूड करेंगे। सो y का कोएफिशिएंट क्या है? -3, और 8 हो गया हमारा कांस्टेंट। बस ऐसे नंबर को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। ये तो हो गया एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज इक्वेशन? आपने सॉल्व किया है, इक्वेशन क्या होता है? सो बेसिकली इक्वेशंस आर 2 साइडेड मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। ये 2 साइड के मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं। इसमें एक LHS होता है और एक RHS होता है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एंड दे आर कनेक्टेड बाई एन इक्वलिटी साइन। एक उनके बीच एक इक्वलिटी साइन होगा। सिंपल भाषा में अगर कहें तो एक एक्सप्रेशन में आप इक्वल टू बिठा के यहाँ पे कोई नंबर लिख दीजिए, हम लिख देते हैं 100, तो ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। देखिए, 2 साइडेड मैथमेटिकल स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय अ इक्वलिटी साइन। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? ये इक्वलिटी का साइन। ये एक्सप्रेशन में जब इक्वलिटी आप लगा देते हैं, इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाता है, और इस इक्वल टू को हटा देंगे तो ये बस एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड एन इक्वेशन। यही अंतर होता है। इसके साथ साथ यहाँ कांस्टेंट नहीं डाल के आप कुछ एक्सप्रेशंस भी डाल सकते हैं, जैसे कि 3y तो है, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, 3x ले लेते हैं, प्लस 7y ले लेते हैं, ऐसा कोई। तो कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई एक अलग एक्सप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ये इक्वलिटी साइन इसको इक्वेशन बना दिया। सो आपने ये इक्वेशंस बहुत सॉल्व किए होंगे इसके पहले। अब बात करते हैं जो इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको एक्सप्रेशन और इक्वेशन नहीं, बल्कि इन इक्वेशंस पढ़ना है। अब ये क्या होता है? इन इक्वेशन क्या होता है? सो इक्वेशन की तरह ये भी 2 साइडेड मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं। इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक राइट हैंड साइड होगा। इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, इसमें इक्वल टू के जगह पे कुछ सिंबल्स आएंगे। वो सिंबल्स क्या होंगे? जैसे कि हम एक इक्वेशन लिखते हैं 11a - 9b, ठीक है, और उसमें क्या था? इक्वेशंस में हम इक्वल टू का साइन देते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं 15। तो ये तो इक्वेशन हो गया। 2 साइडेड स्टेटमेंट, एक लेफ्ट हैंड साइड, ये हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो 2 साइडेड मैथमेटिकल स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय एन इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। और इन इक्वेशन में क्या होता है कि इस इक्वलिटी साइन के जगह पे हम कुछ और सिंबल्स लाएंगे। जैसे कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? तो यहाँ पे
ग्रेटर देन का साइन हो सकता है, लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का हो सकता है या लेस देन इक्वल टू हो सकता है। तो अगर टू साइडेड स्टेटमेंट है और उनके बीच ये कुछ सिंबल्स आ जाते हैं तो इसे हम कहेंगे इन इक्वेशन। सो अगर मान लीजिए हम ये ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इन इक्वेशन। ठीक है, आपको समझ में आया इन इक्वेशन सब क्या होता है? चलिए बहुत अच्छा। तो इस चैप्टर में हमको इन इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं यहाँ पे और वेरिएबल्स के वैल्यूज निकालने हैं अकॉर्डिंग टू द इन इक्वेशन। इसके पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ और जान लेते हैं। सो वी विल लर्न अबाउट सम नंबर सिस्टम। बहुतों को पता है, जो नहीं पता है वो जान लीजिए कि नंबर सिस्टम में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आने वाले हैं। नंबर सिस्टम में हमको कुछ पढ़ना है पहले नेचुरल नंबर्स। ये क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएंगे। जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो ये 1 से स्टार्ट होता है। दूसरा होता है होल नंबर। ठीक है, एक हो गया हमारा नेचुरल नंबर जो अभी हमने बताया, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हो गया नेचुरल नंबर। इसको हम n से डिनोट करेंगे। क्वेश्चन में जब एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे वहाँ लिखा रहेगा x बिलोंग्स टू n, मतलब कि x जो है वो कोई नेचुरल नंबर होगा, तो वहाँ n लिखा रहेगा। फिर होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर क्या होता है? ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब कि ये नंबर n नहीं होते हैं। सो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है और होल नंबर को हम w से डिनोट करेंगे। होल नंबर हो गया। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होता है? ठीक है, इंटीजर्स किसको कहते हैं? इसको हम नंबर सिस्टम में मतलब कि नंबर लाइन बना के भी सीख सकते हैं। ये होता क्या है? जैसे कुछ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -3 -2 -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इधर कुछ नेगेटिव नंबर्स हो गए और इधर कुछ पॉजिटिव नंबर्स हो गए। सो नेचुरल नंबर कहाँ से होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो 1 से लेके जितने भी जो पॉजिटिव नंबर है हम इधर चले जाएंगे, ये हो जाता है हमारा नेचुरल नंबर। ये तो आप समझ गए। होल नंबर कहाँ से होता है? ये 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 को लेके सारे नंबर्स को अब उधर जाते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये मिलता है हमारा होल नंबर। अब आते हैं इंटीजर्स क्या होता है। देखिए, ये 1 से लेके जितने भी नंबर्स इस तरफ आते हैं दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स। ये होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, इन्हें हम पॉजिटिव कहते हैं। इनके आगे माइनस नहीं होता है। और जितने नंबर्स के आगे माइनस लगा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। 0 क्या है? क्या 0 नेगेटिव है या 0 पॉजिटिव है? तो 0 इनमें से कोई नहीं है। 0 हमारा हीरो है, ना ही ये पॉजिटिव नंबर होगा ना ही ये नेगेटिव नंबर होगा। सो अब से कभी भी पूछा जाए कि 0 क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। 0 को आप सिंपली कह सकते हैं कि एक इंटीजर है या एक होल नंबर है। ठीक है, ये समझे? तो इस सब चीज़ को समझना है क्योंकि अब हम जानेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। सो ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड द पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, आप सभी नेगेटिव नंबर्स को ले लीजिए, पॉजिटिव नंबर्स को ले लीजिए और 0 को भी ले लीजिए, तो इनको एक साथ हम क्या कहते हैं? इनको एक साथ हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इन्हें हम कहेंगे इंटीजर्स। सो इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं? इंटीजर्स ये क्या होते हैं? ये कुछ माइनस वाले भी नंबर, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, -1 0 1 फिर डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। सो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आ गए सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, इसको एक साथ कहेंगे इंटीजर्स। इसको हम लोग डिनोट करेंगे I से, या फिर कभी कभी Z भी कहा जाता है इंटीजर्स को। I और Z दोनों, कभी कभी Z दे देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये Z क्या है। इंटीजर्स तो पता है I होता है लेकिन Z भी देता है, तो अब याद रखिएगा इंटीजर्स को I और Z दोनों से डिनोट किया जाता है। चौथा जो बचाएंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला, इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में आएंगे। इसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। ये क्या होता है? रियल से पहले थोड़ा सा और तीनों के बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये इसे कहते हैं हम लोग कंप्लीट नंबर्स, मतलब कि ये कभी डेसिमल में नहीं आएगा या फिर रूट में नहीं आते हैं। ये जो होल नंबर है ये कभी आप पॉइंट में नहीं सुनिएगा कि 2.5, ऐसे नहीं होते। नेचुरल नंबर्स कंप्लीट नंबर्स होते हैं, लाइक 1 2 3, या इंटीजर्स कहें तो -3 -2, इसमें पॉइंट का जगह नहीं है। किसमें? इन तीनों में, मतलब कि नेचुरल, होल और इंटीजर्स में डेसिमल्स को नहीं लेना है, रूट वाले नंबर को नहीं लेना है, कंप्लीट नंबर्स होते हैं।
सो अब ये जो नंबर सिस्टम है इसमें हमने इंटीजर सीख लिया, नेचुरल, पॉजिटिव, तो फिर ये जो डेसिमल वाले नंबर जो बीच में आएंगे ये कहाँ गए? सो ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर, नेचुरल नंबर जो इंटीजर्स, इसके साथ इसको एक साथ लेके और इसमें अगर डेसिमल नंबर को भी इंक्लूड किया जाए, इस पूरे सेट को कहते हैं हम लोग रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, ये तीनों तो आ ही गए रियल नंबर में, इसके साथ साथ सारे डेसिमल नंबर्स को और रूट वाले नंबर को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये पूरा सेट को हम लोग कहेंगे रियल नंबर, इसमें डेसिमल्स भी इंक्लूडेड होंगे। सो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जब हम जाएंगे सॉल्यूशंस निकालेंगे, उस समय ध्यान रखना है कि x के साथ एक रिप्लेसमेंट सेट, अभी वो जानेंगे क्या होता है। सो आपको ये सब चीज़ों का जरूरत वहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो x का जो भी आंसर आएगा, अगर पॉइंट में आ रहा है रियल नंबर है तो इसको इंक्लूड करेंगे, नहीं तो एक्सक्लूड करेंगे। तो ये जब तक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएंगे। सो बेसिक चीज़ अभी आपको ये जानना है। इसके बाद थोड़ा सा रिप्लेसमेंट सेट एक क्वेश्चन करते हैं और रिप्लेसमेंट सेट बताते हैं कि ये क्या होता है। जैसे सपोज हम एक यहाँ इन इक्वेशन लिखते हैं x ग्रेटर देन 4। ये क्या है? ये एक इन इक्वेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि x का जो वैल्यू होगा वो 4 से बड़ा होगा, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 चलता रहेगा। कहाँ तक? अगर नहीं रोका गया तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक रिप्लेसमेंट सेट देगा, रिप्लेसमेंट सेट, इसका बहुत यूज़ होने वाला है। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है? रिप्लेसमेंट सेट पहले से दे दिया रहता है, जैसे कि ये नंबर्स कुछ दे दिए गए हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ नंबर्स हम लिख दिए और बोले कि ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट होगा। अब इसमें होता क्या है रिप्लेसमेंट सेट में कि x जो इन इक्वेशन है ये कह रहा है कि x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू 4 से बड़ा है, यानी कि 5 से 6, 7, 8, 9 तक चलते जाएगा। लेकिन कहाँ से लेना है x का वैल्यू जो होगा वो हमें इस रिप्लेसमेंट सेट से ही लेना है। x का वैल्यू इस रिप्लेसमेंट सेट से बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी कि अगर x कह रहा है कि ये 4 से बड़ा है तो हम रिप्लेसमेंट सेट में कंपेयर करेंगे कि 4 से बड़ा क्या क्या हो सकता है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद नहीं जाएंगे क्योंकि इस इनइक्वेशन को हम रिप्लेसमेंट सेट से कंपेयर करते हैं। हर क्वेश्चन में एक इनइक्वेशन के साथ एक रिप्लेसमेंट सेट देगा। सो x का जो भी आंसर आएगा, जो भी सॉल्यूशन आएगा, उन सॉल्यूशन को हमको कहाँ से चूज़ करने हैं? रिप्लेसमेंट सेट से ही चूज़ करने हैं। यानी रिप्लेसमेंट सेट में जो होगा उन्हीं वैल्यूज़ को लेंगे, उसके बाहर अगर जाता है तो वो सॉल्यूशन x के आंसर नहीं होंगे। सो अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ x, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ x के सॉल्यूशंस क्या होंगे? सो ये बोलना है 4 से बड़ा क्या क्या होगा, इससे कंपेयर करो। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस ये हो गया सॉल्यूशन, इससे ज़्यादा और नहीं लेना है। ठीक है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। सो आप समझिए ये हुआ हमारा इन इक्वेशन, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके साथ साथ एक रिप्लेसमेंट सेट भी दे देगा। ये कैसे देगा? ये ऐसे देगा, एक क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू n, मतलब कि हमारा रिप्लेसमेंट सेट जो है वो एक नेचुरल नंबर है। सो जितने भी नेचुरल नंबर्स x के सोल्यूशन में आएंगे हम सब ले लेंगे। अगर बोलता है कि x बिलोंग्स टू, ये जो e का साइन है ना, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू w, ऐसे दे देगा। यानी कि x का जो रिप्लेसमेंट सेट है वो होल नंबर्स है, तो होल नंबर आप चूज़ कर लीजिए। या फिर वो बोल देगा x बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर, या फिर x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर। सो इस तरह से हमें रिप्लेसमेंट सेट से ही सॉल्यूशन को चूज़ करना है। सो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा रिप्लेसमेंट सेट और ये हो गया हमारा इन इक्वेशन। ये तीन चीज़ से ही पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है। सो अब एक एग्जाम्पल को लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको बताया जाएगा, कुछ रूल्स बताएंगे कि किस तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्यूशन को निकालना है। तो बड़े आराम से धीरे धीरे करके सब सीखते हैं। सो आइए एक क्वेश्चन करते हैं इससे। सो आइए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते करते हम कुछ रूल्स भी सीखेंगे कि किस तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। इसके साथ साथ हम इक्वेशन को नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो ये रहा हमारा इन इक्वेशन 45 माइनस 5x इज ग्रेटर देन 20। ये इन इक्वेशन है, यहाँ से हमें x का सॉल्यूशन निकालना है। साथ ही साथ x का रिप्लेसमेंट सेट भी दिया है, मतलब हमें जो भी सॉल्यूशन चूज़ करने होंगे वो नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। और इसके बाद हमें इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो इन सभी चीज़ों को सीखेंगे धीरे धीरे। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को।
ये रहा हमारा इनइक्वेशन है, ठीक है। इसका ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड, 20 हो गया राइट हैंड साइड। इसमें है क्या x का, सो फिलहाल हमें सॉल्यूशन x का निकालना, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x। सो क्या करना है, इसमें हमारा मोटिव होना चाहिए कि अगर x को निकालना है तो x को जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हमको आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने का मतलब है कि x के साथ जो जो नंबर है उसको एक एक करके वहाँ से हटाना है, सिर्फ x को निकालना है। ओनली द वेरिएबल शुड बी एट द लेफ्ट साइड। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो +45 है इसको हटाना है, फिर ये जो -5x के साथ मल्टीप्लाई में है इसको हटाना है। तो हटाएंगे कैसे, आप समझिए। ये जो 45 है +45 इसको हटाने के कैसे हटा सकते हैं, तो 45 में अगर हम -45 कर देते हैं तो क्या आएगा सम 0, यानी कि +45 जो है हमारे पास अगर -45 कर दिए तो 0 आ जाएगा। एडिटिव इन्वर्स का प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम उतने ही नंबर से उसको प्लस या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर +45 है तो -45 कर देंगे, अगर -45 रहता तो +45 कर देते ताकि इनको जोड़ने के बाद इनका सम 0 आए। आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो 45 जो था इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, -45 दोनों तरफ कर देंगे। तो ये -45 हमने इधर कर दिया। इसके साथ साथ अब एक चीज़ पे ध्यान रखना है, ये है एक इनइक्वेशन। हम एक साइड -45 करते हैं, दूसरे साइड पे नहीं करेंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। सो बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमको जो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है वो बोथ साइड करना पड़ेगा ताकि इनइक्वेशन ना बिगड़े। तो अगर हम इधर -45 कर रहे हैं तो इस साइड में जो 20, ये तो 20 पहले का था, इस साइड में भी 45 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो 45 माइनस ये तो था, हम इस 45 को हटाने के लिए -45 किए। लेफ्ट हैंड साइड में जब -45 कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी -45 करना पड़ेगा टू मेंटेन द बैलेंस। सो यहाँ से हमारा रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि वी कैन ऐड और subtract any number to both side, यानी कि हम किसी भी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन बोथ साइड करना पड़ेगा। सो यहाँ हुआ क्या, 45 - 45 0, तो बचा क्या, 5x जो था वो रह गया। यहाँ पे 20 - 45 कितना हो जाएगा, -25, ठीक है। सो x थोड़ा हल्का हो गया, 45 था चला गया। अब क्या बच रहा है इसके साथ, x के साथ -5। तो सबसे पहले इस 5 जो कि x के साथ मल्टीप्लाई में है इसको हटाएंगे। तो अगर 5 मल्टीप्लाई में है उसको कैसे हटाएंगे, अगर हम डिवाइड कर दें 5 से, तो 5 से अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 कैंसिल, सिर्फ x बचेगा। अब इधर डिवाइड किए तो दूसरे साइड भी करना पड़ेगा टू मेंटेन द बैलेंस। सो ये -25 से इधर भी 5 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 2 यहाँ से क्या मिला, रूल नंबर 2 यहाँ ये मिला कि वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी नंबर टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ 5 x के साथ मल्टीप्लाई में था, अगर डिवाइड में होता x/5 होता तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x/5 × 5 कैंसिल होता, x मिलता। तो मल्टीप्लाई रहेगा तो आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड रहेगा तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन बोथ साइड। सो यहाँ हुआ क्या, ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, -x, और दूसरा उधर क्या बचेगा, -5, ठीक है। सो अब x आइसोलेट हो गया, -x आ गया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा जो वेरिएबल है ना x जो कि एक वेरिएबल है, ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको नेगेटिव नहीं रखना है, ये जो साथ में उसके नंबर है ये नेगेटिव है तो चलेगा, बट जो हमारा वेरिएबल है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ x नेगेटिव है, सो x को पॉजिटिव बनाना है। सो किसी भी माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, एक और किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी नेगेटिव नंबर को अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव हो जाता है, ये आपको पता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो अगर हम -x को -1 से मल्टीप्लाई किए, अब 1 क्यों लिए, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू नहीं बदलता है, तो हम -1 से मल्टीप्लाई किए। तो इधर जो मल्टीप्लाई किए अब उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से, ठीक है, टू मेंटेन द बैलेंस। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, तीसरा रूल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है
कि जब भी हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब -1 से कब मल्टीप्लाई करेंगे, जब वेरिएबल नेगेटिव हो। तो जब वेरिएबल नेगेटिव है हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई होगा साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। जो भी पिछला साइन रहा होगा वो साइन रिवर्स हो जाएगा। ग्रेटर देन का साइन था, लेस देन का हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसको आपको याद रखना है, कभी भी x नेगेटिव है तो आपको ये करना पड़ेगा और साइन रिवर्स होगा। तो रूल नंबर 3, ठीक है, रूल नंबर 3, सो व्हेन द वेरिएबल, जो भी हम वेरिएबल निकाल रहे हैं, व्हेन द वेरिएबल इज नेगेटिव, ठीक है, तो क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट, यानी कि वेरिएबल को मल्टीप्लाई इट बाई -1, ठीक है। इन डूइंग सो, ऐसा करने पे, इन डूइंग सो द साइन विल गेट रिवर्स्ड, ठीक है। ये एक रूल हो गया, क्या, कि जब आप -1 से इंटू करेंगे तो साइन जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। ये रिवर्स हो गया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। सो आंसर क्या आया, 5 है। x इज लेस देन 5, x क्या आया, 5 से छोटा है। अब 5 से छोटा क्या हो सकता है, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 करते करते माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, लेकिन यहाँ ठहरना है, थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं जाना है। यहाँ पे साथ में क्या बोलना है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x के जो भी सोल्यूशन आएंगे वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो इतना करने के बाद आपको लिखना है कि ऑल्सो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ x क्या क्या होगा, इसको हम सेकेंड ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या क्या होगा, 5 से छोटा, यानी कि 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। 0 होगा तो नहीं, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, 0 होल नंबर होता है। और माइनस की तरफ तो देखना ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो माइनस की तरफ देखना ही नहीं है। आंसर क्या हो गया, 1 2 3 4 या फिर 4 3 2 1, ये आ गया x का सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन आएगा उसी को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो कैसे करते हैं, देखिए, इसको करने के बाद आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो नंबर लाइन में क्या कीजिए, आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और नंबर लाइन जो भी ड्रॉ कीजिएगा वो पेंसिल से कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पेंसिल नहीं करना होता, पेंसिल से करना पड़ता है। सो आप पेंसिल से कीजिए। तो कुछ वैल्यूज, हालांकि आंसर 1 2 3 4 है, इसके अकॉर्डिंग ही हम अपना ग्राफ बनाएंगे। एक -1 का ले लेते हैं, भेदभाव नहीं करेंगे, एक माइनस का ले लेते हैं, हालांकि वहाँ तक तो जाना है ही नहीं। सो इसमें हमको पुट करना है, तो इस तरह से आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सब इक्वल वेज में होना चाहिए, आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा इसको, और बराबर बराबर दूरी पे ही इसको प्लॉट कीजिए। -1 एक ले लिए नेगेटिव नंबर दिखाने के लिए, एक 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखा दिए। ये एरो मतलब ये यहाँ कंटिन्यू है, ये इधर कंटिन्यू है। हमारा सॉल्यूशन क्या है, 1 2 3 4। करना क्या है कि जो जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर ऐसे ऐसे गोल करके एक क्लोज सर्कल बना दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4, सो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। करना क्या है आपको, हर नंबर के ऊपर जो सॉल्यूशन आ रहा है उसके ऊपर एक गोल कर देना है, ये हो जाएगा नंबर लाइन। यहाँ आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। कुछ बच्चे यहाँ गलत करते हैं, क्या करते हैं कि इसको बनाने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, डार्क एक लाइन, 3 से 1 से लेकर 4 तक ऐसे खींच देते हैं लाइन, पता नहीं क्यों खींचते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। जब आप लाइन को ड्रॉ कर देते हैं ना, इस तरह से अगर आप एक लाइन को ड्रॉ कर दिए डार्क करके, इसका मतलब लाइन क्या कहता है कि आप इन डेसिमल नंबर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। यानी कि जैसे कि ये 1.5 1.6 या फिर 2.3 2.4, या यहाँ लीजिए 3.5 3.8 3.99, कुछ भी नंबर डेसिमल वाला अगर आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं मतलब आप डेसिमल को इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर जो होते हैं ये डेसिमल्स को नहीं इंक्लूड करते हैं। सो आपको करना क्या, लाइन नहीं ड्रॉ करना, आपको सिर्फ सर्कल बनाने हैं इस तरह से। ओनली यू विल ड्रॉ अ डार्क सर्कल, ठीक है, ओपन नहीं, क्लोज करके डार्क सर्कल बना दीजिए, आंसर हो जाएगा। So this is how you will represent the solution in a number line. होप अब आपको समझ में आ गए, ये रूल्स भी हमने बता दिए। नेचुरल नंबर का एक रिप्लेसमेंट सेट था, एक क्वेश्चन हम होल नंबर के साथ करेंगे, एक इंटीजर के साथ करेंगे, फिर रियल नंबर्स के साथ करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। सो आज का हमारा ये दूसरा एग्जांपल है, एक और क्वेश्चन। इसमें भी हमारे पास एक इनइक्वेशन है, ये रहा वो इनइक्वेशन, और साथ में एक रिप्लेसमेंट सेट भी है। इस बार होल नंबर दिया गया, पिछला क्वेश्चन हम नेचुरल नंबर से किए थे, इस बार एक होल नंबर का करते हैं, देखते हैं क्या आता है। और इस बार इनइक्वेशन भी हमने थोड़ा डिफरेंट लिया। देखिए, पहला जो इनइक्वेशन हम सॉल्व किए उसमें सिर्फ एक साइड पे x था,
दूसरे साइड पे नहीं था, हम उस x को निकाल लिए। अब क्या है, इधर दोनों साइड x है, अब हम कहते हैं x को आइसोलेट करना है और इधर बोथ साइड x है, तो क्या करेंगे ऐसे केस में, क्या करते हैं। सो पहले क्वेश्चन को उतारते हैं, ये रहा क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन में जब बोथ साइड x हो तो क्या करना है, हमें किसी एक साइड के x को पहले एलिमिनेट करना है। किसी भी साइड के x को आप कर सकते हैं, चाहे आप लेफ्ट साइड के x को हटाइए, चाहे आप राइट साइड के x को हटाइए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमारे हिसाब से जो अच्छा होगा, जो बेटर होगा, जो आसान होगा, हम उस x को हटाने की कोशिश करेंगे। सो क्या करते हैं, पहले हम दोनों तरफ से सॉल्व करके देखेंगे कि क्या होता है, फिर आपको इसका बेनिफिट बताएंगे कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहला मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है कि हम इस साइड के 4x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इस साइड में क्या है, -4x है। इस -4x को एलिमिनेट करने के लिए आपको +4x करना पड़ेगा, तो -4x + 4x 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, पहले बोथ साइड +4x करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जो भी कर रहे हैं, बोथ साइड जो भी आप ऐड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो आपको इस साइड में रीजन्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल नहीं लिख रहे हैं, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होता है, और कई बार नंबर कट जाते हैं कि आप रीज़न नहीं लिखें, तो आपको रीज़न यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, लिखिएगा एडिंग, ऐसे लिख सकते हैं, एडिंग 4x टू बोथ साइड्स, एडिंग 4x टू बोथ साइड्स, आप ये लिख दीजिए। सो हम जो करेंगे उसी को लिखना है। सो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया, ख़त्म। यहाँ पे क्या होगा, 4x - 3x + 4x क्या आएगा, 2 + ये x बच जाएगा, ठीक है, ये आ गया। लेकिन अगर कोई बच्चा कहा होता है कि सर हम उस साइड वाले 3x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो क्या होता है, हम बस रफ में करके दिखाते हैं। अगर कोई बच्चा बोला होता कि सर हम इस वाले 4x को नहीं, हम इस वाले 3x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम बोलते हैं कीजिए, करिए आपका मन। तो क्या करेगा, -3x को हटाने के लिए आपको बोथ साइड +3x करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस साइड भी हम +3x करेंगे और इस साइड भी हम +3x करेंगे, सो डैट ये वाला 3x एलिमिनेट हो जाए। तो इधर क्या आएगा, पहले देखते हैं 4x + 3x क्या आएगा, -x आएगा, और इधर क्या आएगा, ये तो कट गया। सो आंसर तो इसमें भी आएगा, वही आंसर आएगा जो यहाँ से आएगा, लेकिन देखिए क्या फ़ायदा है, यहाँ पे हमारा x पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव रहेगा, हमारा वेरिएबल पॉजिटिव रहता है, तो हमें -1 से इंटू नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा झमेला नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे सॉल्व करता है और -x आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा फिर -1 से इंटू करना पड़ेगा, साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। कुछ भी अगर मिस्टेक हुआ तो सॉल्यूशन गलत आ जाता है। सो रिस्क लेना ही क्यों। तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन कीजिएगा, जब दोनों साइड x है, आपका कोशिश होना चाहिए कि किस साइड के x को हटाने से आपको फ़ायदा है। फ़ायदा आपको वहाँ होगा जहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो ठीक है, बट एक साइड अगर नेगेटिव आ रहा है, एक साइड पॉजिटिव आ रहा है, तो हम पॉजिटिव वाले साइड को प्रेफर करेंगे, उसको रखना, नेगेटिव वाले को आप एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। सो आपको ये नहीं करना है। आंसर हालांकि इसमें भी आएगा, लेकिन 2-3 स्टेप, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, आपको फिर -1 से इंटू करना पड़ेगा, वो नहीं करना है। सो आते हैं वापस क्वेश्चन में। अब आया 2 + x, x को आइसोलेट करना है, इसके साथ जो +2 इसको हटाना है, +2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, -2 करेंगे, बोथ साइड -2, बाकी जो रहेगा रख देंगे, और रीज़न क्या देंगे, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 टू बोथ साइड्स, ये आ गया रीज़न। सो यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचा x। अब x सॉल्व हो गया, x अकेला बचा, रुक जाएंगे। x क्या कह रहा है, x कह रहा है कि x <3, x जो है वो 3 से छोटा है, ये तो आ गया। अब आएंगे रिप्लेसमेंट सेट में, x क्या कह रहा है वहाँ पे, x कह रहा है कि ऑल्सो x बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब x होल नंबर में से हम इसके सॉल्यूशन को चूज़ करेंगे। यहाँ x बोला 3 से छोटा है, 3 से छोटा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1, -2, -3, −∞ तक जा सकते हैं, लेकिन रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये बोला है सिर्फ होल नंबर तक ही लेना है। सो सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ x क्या होगा, x का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, तो 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा क्या होगा, 2, 1, 0 को लेंगे, 0 के बाद -1 आता है, -1 रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि होल नंबर -1 नहीं, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ये 0 तक ही होता है। तो 0 को इंक्लूड करेंगे, और 2, 1, 0 ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ x। होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया, ठीक है। इसके साथ अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है,
सो फिर से एक स्केल से, पेंसिल से के यूज़ से आप बनाइए 2 1 0, मतलब ज़्यादा नेगेटिव में जाना है नहीं, एक बस बना के दिखा देते हैं 3 4 बस, और ज़्यादा नहीं बनाना है। आंसर क्या है 2 1 0, यानी कि 2 इसके ऊपर एक डार्क सर्कल, 1 के ऊपर एक डार्क सर्कल, 0 के ऊपर 1 एक डार्क सर्कल। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट, हमने कर दिया नंबर लाइन में, पूरे नंबर आपको मिल गए इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ही आसान है। फिर से वही लाइन नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ सर्कल करके आपको छोड़ देना है। अगर यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट हमारा होता नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 0 नहीं होता, तो सिर्फ होता 2 1। अगर नंबर लाइन में करते तो 2 और 1 के ऊपर डार्क सर्कल करते हैं, 0 के ऊपर छोड़ देते हैं। सो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसमें इंटीजर्स लेकर सॉल्व करेंगे कि इंटीजर्स होगा तब क्या करेंगे। सो और एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल, ये इसमें भी एक इनइक्वेशंस को सॉल्व करना है और नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे। इस बार क्या है, इस बार हमारे पास एक इनइक्वेशन है और रिप्लेसमेंट सेट इस बार हमारे पास इंटीजर दिया गया है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स, 0 और नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड किया जा सकता है सॉल्यूशन में। सबसे पहले थोड़ा गौर करते हैं इनइक्वेशन इस बार क्या है। देखिए, पिछला क्वेश्चन से बिल्कुल अलग। फर्स्ट क्वेश्चन में एक तरफ x था, दूसरा क्वेश्चन हमने जब दोनों तरफ x है तब क्या करेंगे वो बताया। अब क्या देखिए कि 3 इनइक्वेशंस है, एक इधर, एक फर्स्ट पार्ट, ये रहा बीच का सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, यानी कि 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5x + 4 लेस देन 11। तो 3 इक्वेशंस है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में करने के जब आपके पास 3 इक्वेशंस होते हैं, सेंटर में जो इक्वेशन है आप इससे फर्स्ट वाले को रिलेट कीजिए, ठीक है, इक्वेट करके, इनइक्वेट करके, और फिर मिडिल वाले से फिर आखिरी वाले को भी इनइक्वेट करेंगे। मतलब इस इनइक्वेशन को हम 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक लिखेंगे 2x - 5 और 5x + 4, एक तरफ ये लिखेंगे, और दूसरे तरफ फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे 5x + 4 लेस देन 11, और दोनों इक्वेशंस को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, फिर बाद में लास्ट में मर्ज कर देंगे, कंपेयर करेंगे और मर्ज कर देंगे। सो पहले इस साइड को सॉल्व करते हैं। बोथ साइड x है, किसी एक साइड के x को आप एक साइड के x को आपको हटाना है। सो अगर 2x को हटाते हैं तो दोनों तरफ -2x करेंगे, तो ये x पॉजिटिव रहेगा, 5 - 2 3 आएगा प्लस में। लेकिन अगर 5x को हटाते हैं तो ये नेगेटिव आ जाएगा, वो नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, 2x को एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम दो साइड जब x हो तो पहले x को ही एलिमिनेट करते हैं। तो 2x - 2x कर दिए, बाकी जो -5 रहा ये रह जाएगा वैसे ही, और ये 5x में से 2x माइनस करेंगे और ये जो 4 था ये रह जाएगा। तो ये ख़त्म, आया -5। इधर क्या बचेगा 3x + 4। अब इस 4 को x के साथ, ये 4 है प्लस में, अच्छा यहाँ रीज़न दे दीजिएगा। रीज़न क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग 2x टू बोथ साइड, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2x टू बोथ साइड लिख के आप ये कर दीजिए। अब 4 को एलिमिनेट करना है, क्या करेंगे, +4 है तो दोनों तरफ -4 करेंगे, तो -5 - 4 3x + 4 -4। रीज़न क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग 4 टू बोथ साइड, ये आ जाएगा -9, ये हो जाएगा 3x। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई में, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में होने से डिवाइड कर देंगे 3 से, बोथ साइड करेंगे। तो इधर भी 3 से डिवाइड और इधर भी 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में था, हमको उसको एलिमिनेट करना था। सो यहाँ आ जाएगा -3 और यहाँ आ जाएगा x, तो x निकल गया, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यानी कि x जो है वो -3 के बराबर भी है और -3 से बड़ा भी है। तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2 -1 पीछे की तरफ आएंगे, ये जो नंबर लाइन होगा तो -3, फिर आएंगे -2 -1 0 1 2, तो बढ़ेंगे तो राइट साइड, बढ़ेंगे तो राइट साइड की तरफ जाएंगे। सो ये रहा इसका, यहाँ तो आ गया। दूसरे साइड का निकालते हैं, इस साइड का भी निकालते हैं। सो 5x + 4 लेस देन 11, सबसे पहले इस 4 को हटाना है, +4 है, बोथ साइड -4। सो अब थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि अब कंसेप्ट को हम सीख गए हैं। सो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 7। अब क्या है, 5 × x, तो डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, बोथ साइड 5 से डिवाइड करेंगे। तो इस साइड क्या बचा, x, इधर क्या बचा, 7/5 का मतलब होता है, आपका पॉइंट में लिखिएगा 1.4, ये आ गया। तो x क्या कह रहा है कि x जो है वो 1.4 से छोटा है। सो आप इस x को, इस वाले इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करके मर्ज करते हैं। सो आंसर क्या आएगा, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है।
तो लिखेंगे इसको -3x और इसको यहाँ पुट करते हैं 1.4। देखिए कंपेयर कर लिए, x यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन -3 ये हुआ, और ये x था लेस देन 1.4 ये यहाँ लिख दिए, तो इक्वेशन ये आ गया। तो फिलहाल हमारा जो सॉल्यूशन हुआ मतलब इन इक्वेशन को कंपेयर करने पे, ऑन कंपेयरिंग, आप यहाँ लिख दीजिएगा ऊपर, ऑन कंपेयरिंग द इन इक्वेशंस, दोनों को कंपेयर करने के बाद ये मिला। अब यहाँ से हमको निकालना है सॉल्यूशन। अब समझिए यहाँ पे क्या है, यहाँ डेसिमल में आ रहा है और इंटीजर्स डेसिमल नहीं हो सकते हैं। x क्या है -3, तो -3 तो होगा, -3 से बड़ा क्या होगा, -3 से बड़ा होगा -2, तो -3 को लेना है -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 के बाद क्या आता है 1.4, तो 1.4 तो नहीं लेंगे। और 1 के बाद अगर हम ज़्यादा जंप करेंगे तो 2 पे पहुंच जाएंगे, तो 2 तो ज़्यादा हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, नंबर लाइन से समझाते हैं। ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये रहा। तो ये क्या है, यह है -3। तो -3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये तो लेंगे। फिर उससे ज़्यादा है, तो जब बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, तो राइट साइड की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो -3 को लेना है, -2 लेंगे, -1 लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे। 1 के बाद देखिए 1.4 समवेयर कहीं बीच में होगा, ये होगा 1.4। सो हमें डेसिमल तो लेना नहीं है, ये सीधा 1 के बाद जंप मारेगा 2 पे, क्योंकि इंटीजर है, लेकिन 2 तो ज़्यादा हो जाएगा। 1.4 से छोटा है x, तो 2 तो होगा नहीं, तो 2 के बाद जो उसके पहले जो इंटीजर है वो क्या है, 1 है। सो 1 लिया जाएगा। तो कभी भी जब डेसिमल में आए और नेचुरल, होल या इंटीजर में आपको चूज़ करना है, सो आप इस तरह से चूज़ कीजिए। अगर बड़ा है तो 2 ले लेते हैं, और छोटा है मतलब कम है 1.4 से, तो 1 लेंगे, बीच का डेसिमल नंबर नहीं लेते हैं। सो आंसर क्या होगा, एक होगा 3, एक होगा 2, फिर 1, फिर 0, फिर 1, क्योंकि ये 1.4 यहाँ आ रहा है, डेसिमल नहीं लेंगे। समझ में आया आपको। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा -3 इंक्लूड, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो लेंगे, इक्वल टू का साइन नहीं होता तो -3 को भी नहीं लेते हैं। ठीक है, इक्वल जब होता है तो इस नंबर को इंक्लूड करते हैं, और इक्वल टू नहीं होता तो -3 नहीं लेते हैं, -2 से शुरू करते हैं। तो ये सब होप आपको पता होगा, -1, 0, 1, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। और हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट भी कर दिया, आपको ये दिखा के किस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सो अब आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो हम इस सेशन में एक नेचुरल नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किए, एक हमने होल नंबर का किया, और एक इंटीजर्स का भी सॉल्व किया, नंबर लाइन भी ड्रॉ करना सीख लिए। सो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसका सेकेंड पार्ट भी आप तक पहुँचे। सेकेंड पार्ट में हम कुछ रियल नंबर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।